आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड के फैशन एवेन्यू में, जिसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जदीद और खूबसूरत पंजाब विजन के तहत LDA ने रिकॉर्ड मुद्दत में एक खूबसूरत स्ट्रीट वॉक में तब्दील कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि पंजाब अब आलमी म्यार की सहूलियात की जानिब गामज़न है। यहाँ के दाखिली और खारजी दरवाजे लगा दिए गए हैं और पार्किंग अलग से बना दी गई है, जहाँ अब लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, रवायती खानों और चाय काफ़ी से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। खूबसूरत फुटपाथ, दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग और पुरसकून माहौल, ये है वो तरक्की जिसका मकसद आवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाना है। अब यहाँ पर मौजूद फैमिली से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फैशन एवेन्यू बनने से कितना फ़र्क आया है और वो सीएम मरियम नवाज़ के इस इक़दाम को कैसा देखते हैं। आइए जी सर, बताइएगा कि ये सीएम मरियम नवाज़ का कैसा इक़दाम है, पहले के गुलबर्ग में और अब के गुलबर्ग में कितना फ़र्क दिखाई देता है? पहले जो फैमिलीज़ आती थी उनके लिए क्या मुश्किलात थी और अब क्या आसानी हुई है? अब माशाल्लाह पहले तो यहाँ पे जो ट्रैफिक थी स्टक रहती थी, लोग फंसे रहते थे, टाइम वेस्ट होता था लोगों का। अब इजीली अपनी जगह पे पार्किंग करके आउटसाइड पे यहाँ पे फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं। ये फूड स्ट्रीट डिक्लेयर की है फैशन एवेन्यू वाली, जब से ये पूरे गुलबर्ग का समझें कि ये आप दिल है, ये हार्ट ऑफ गुलबर्ग है जहाँ हम खड़े हुए हैं। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है ये इस इक़दाम को। इस तरह से और भी पार्किंग प्लेस सेपरेट होनी चाहिए, वॉकिंग स्ट्रीट बननी चाहिए, फूड स्ट्रीट बननी चाहिए। एक्चुअली पहले की निस्बत ना अब काफ़ी हमें यहाँ पे फ्रीडम मिला हुआ है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अपना ट्रैफिक बहुत कम होती है। पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी, यहाँ पे सिटिंग ही नहीं मिलती होती थी हमें, लेकिन अभी जब से फैशन एवेन्यू बना है तो यहाँ पे सिटिंग के लिए अच्छी प्लेस मिल जाती है और यहाँ पे बहुत कम अरसे में हम पहुँच भी आते हैं। पहले तो ट्रैफिक में इस तरह फंसे हुए होते थे कि बहुत मुश्किल होता था यहाँ पे आके बैठना। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कदम उठाया है और स्पेशली फैमिलीज़ और बच्चों के लिए, क्योंकि हम परेशान हो जाते थे। नो डाउट यहाँ पार्किंग का सिस्टम नहीं था, बैठने उठने का सिस्टम नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे होके आए हैं, यहाँ पर 4-5 फैमिलीज़ आई हैं इकट्ठा होके और हमने गाड़ियाँ भी हैं। हमारे साथ 2 ब्राइडल्स भी हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी रिसेंटली अभी शादी हुई। एक मेरा बेटा है, एक मेरा भतीजा है। तो हम इस माहौल ऐसा अच्छा हमें यहाँ मिला कि हमें मज़ा आ गया देखकर। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सीएम से आई एम तो वेरी हैप्पी। हर फील्ड में शी इज़ डूइंग ग्रेट। और जहाँ तक बात की जाए स्ट्रीट की, तो पहले ये बहुत रशी था और फैमिलीज़ के लिए इट वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। अब नाउ वी कैन ईजीली वॉक विद आवर किड्स इनटू द स्ट्रीट एंड इट्स वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। इन फैक्ट जिस तरह फोर्ट्रेस है और भी बहुत सारी जगह, उनको भी इसी तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे ट्रैफिक टोटली बंद होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली वन वे जो है उसको हमें परस्यू करना चाहिए। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये। अगर अब किया है तो चलो बेहतर है। और इसमें यह कि फैमिलीज़ को आसानी रह गई है। पार्किंग तो होती रहती हो जाए कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से फिर सफिशेंट अमाउंट जगह नहीं थी बैठने के लिए, उठने के लिए। बहुत अच्छा है जी, बहुत ज़बरदस्त है। फैमिलीज़ के लिए बहुत आसानी है, आराम से अपनी गाड़ी खड़ी करके वॉक कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं है और हर बंदा खुश है, सुकून है, ठीक है। मिस ये रूल्स अच्छे हो गए हैं, ठीक है। अब ये गेट बंद होता है, मरियम नवाज़ ने थोड़ी सी सख्ती की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि पहले इधर गाड़ियाँ जब खड़ी होती थी तो इधर ट्रैफिक की वजह से गेस्ट थोड़े से डिस्टर्ब होते थे। तो अभी जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है, क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं होती तो गेस्टों को जो है इतनी परेशानी नहीं होती। अभी वो बिल्कुल मतलब जो है खुलेआम घूम सकते हैं बड़े सुकून से, क्योंकि अभी कोई ट्रैफिक नहीं होती। काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जब फैमिलीज़ यहाँ पे आती है खाने के लिए या फिर वैसे किसी और काम के लिए, तो उनको ना एक कंफर्टेबल सी जगह चाहिए होती है। तो इनसे ना तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिली है फैमिलीज़ को, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है फैमिलीज़ को भी और बाकी सब को भी। बहुत अच्छा एकदम उनका, लाइक देखें कोई रश नज़र नहीं आ रहा, बिला जगह आवाम आ रही है, किसी कोई मसला नहीं आ रहा। हम उधर से 3-4 मिनट में आ गए, नॉर्मली हमें 10-15 मिनट लग जाते करते थे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अलग पॉइंट बनाए गए, लाइक बाइक की पार्किंग बाहर है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया उनकी तरफ से, लाइक फील ही नहीं होता कि ये पहली बार जगह है। आपको लगता है कि इसके साथ ना तो सिर्फ लोगों को सहूलत मिली है, इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है? जी डेफिनेटली माशाल्लाह। शहर लाहौर तो इस वक्त आपको पता है पूरा लाहौर ही मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत खूबसूरत बना दी है। और जितनी सफाई और पूरा ये मेन बुलेवार्ड जो है वो सेम कलर भी लेके आ रहे हैं।
और जितनी जो साइड्स हैं, पार्किंग स्पेस हैं बन गई हैं, लोगों को बहुत आसानी होगी, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हर बंदा जो है ना सुकून में आ गया। पहले हर बंदा टेंशन में रहता था, परेशानी में रहता था कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, पार्किंग स्पेस ही नहीं मिलती। खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है और हर बंदा इजी होके लाइफ अपनी गुजार रहा है, इजी लाइफ कर दी गई है। जब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे होंगी, एक स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें बनी होगी, तो फिर इससे जो जगह होती है वो खूबसूरत हो जाती है पहले से, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल हो रहा है, 100% सबको नज़र आ रहा है। नॉट इवन लाहौर, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि लाहौर की खूबसूरती में इवन पूरे पंजाब में सब इजाफा हो रहा है। जो सारे तरक्याती काम मरीम नवाज़ साहिबा करवा रही हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं। वो तो डेफिनेटली होगा कि लोग ज़्यादा तौर पर फिरेंगे, टूरेंगे, आएंगे, जाएंगे, देखेंगे। आने जाने वालों को भी देखकर अच्छा असर पड़ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसके तो लिए जान हाजिर है। जब भी आए हैं ये अच्छा हमेशा काम किया, कोई ना कोई ऐसा काम किया जो यादगारी काम होता है, और ये तो खैर बहुत आगे चली गई है। मरीम नवाज़ बहुत अच्छा करी है पाकिस्तान के लिए, और उसने बहुत ऐसे इकदाम किए हैं जिससे पाकिस्तान की खूबसूरती में जो है वो 4 चांद लग रहे हैं, और इसके लिए उसका हम शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे जो है वो इकदाम किए हैं ताकि हम लोग इजीली बैठें, घूमें फिरें। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो पॉजिटिव थिंग्स हैं जो उन्होंने की है। अगर एज एन फीमेल बात की जाए तो शी इज़ डूइंग ग्रेट। उन्होंने वो किया है जो मेल्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दे आर फेल टू डू सो। शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड इन एवरी फील्ड। पूरा पंजाब उन्होंने जो है ना वो कमाल कर दिया, टू गुड। स्टॉल्स को लेके देखा जाए तो सारी उन्होंने पूरे लाहौर की रेहड़ियाँ ख़त्म कर दी, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इम्प्लिसिट्स अ सिटी, और जो हमारी हमारी रियल वैल्यूज़ को शो करते हैं, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। आई एम सो हैप्पी विद हर वर्क। ने सीएम मरीम के लिए कोई अच्छा निज़ाम चला रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें और कामयाबी दे, बेहतर तरीके से और अच्छा अपना पाकिस्तान का सोचें, और इसी में बेहतरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एज अ खातून वज़ीर आला उन्होंने जो इकदाम किए हैं, फैमिलीज़ को महफूज जगह दी, आप इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे काम मज़ीद होने चाहिए। हम तो माशाल्लाह जितना मरीम साहिबा ने काम किया है लाहौर के लिए ख़ास तौर पे, जितना काम किया है, हम 50 साल आगे चले गए, एडवांस चले गए। लोग यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यहाँ पे भी वही फीलिंग आनी शुरू हो गई है लोगों को। किसी किस्म के मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही सारे ऐसे काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जितना भी वो लाहौर के लिए काम कर रही हैं, तो ठीक है, वेल डन, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, और वो ऐसे ही काम करती रहें। ये तो आप एक काम की बात कर रहे हो ना, हमने उनके माशाल्लाह बहुत सारे काम देखे हैं, और हम नस्लों से उनके फ़ैन हैं। हम सबका मतलब यही एक एजेंडा है कि पाकिस्तान जो है कि वो तरक्की करे, तो ऐसे काम उनको चाहिए कि वो करते रहें। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा इससे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब भर में खूबसूरती का नया दौर शुरू हो रहा है। फैशन एवेन्यू जैसे मंसूबे ना सिर्फ सियाहत और कारोबार को फ़रोग दे रहे हैं, बल्कि शहरियों को महफूज मुकाम भी फ्राहम कर रहे हैं। यहाँ वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजार सकते हैं। फैशन एवेन्यू जैसा कामयाब मॉडल जल्द ही दीगर शहरों में भी दिखाई देगा, क्योंकि यह है मरीम नवाज़ का पंजाब, जहाँ खिदमत रवायत है।